हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जुन बोलती है कि निंग और मैं दोनों लो रैंक ट्रू गोड बन गए, क्या अब हम इमॉर्टल मैंशन को छोड़ के जा सकते हैं? यू टाइप बोलते हैं कि गोड डोमेन को ज्यादा बड़ी है, तुम लूजेंग को फाइंड नहीं कर सकते अगर तुम बाहर भी जाओगे तो, और ऊपर से उसको तो छोड़ ही दो, डेंजर्स काफी ज्यादा हैं जो तुम्हें बाहर मिल जाएंगे जैसे तुम निकलोगे यहाँ से। हम सिर्फ शांति से इंतजार ही कर सकते हैं लूजेंग का। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। तब एक और आती है, वो बोलती है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा हमें, मैं जा रही हूँ अभी। और जियोकिन होती है। लूजेंग का सीनियर ब्रदर बोलता है कि छोटी बच्ची, हर बार ऐसी कि तुम सिचुएशन क्रिएट कर देती हो, ड्रामे करना बंद करोगी? और ऊपर से बात है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं रहा है, जो गेट है इमॉर्टल मैंशन का वो हमेशा खुला रहता है, तुम जा सकते हो जब भी जाना है। जियोकिन गुस्सा होती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और बोलती है कि जैसे मैं इमॉर्टल मैंशन को छोड़ के जाती हूँ, तुम वर्लपुल फॉरेस्ट के पूरे लेआउट को चेंज कर देते हो, इससे एक मेज टाइप क्रिएट हो जाती है और मैं फंसी रहती हूँ, मैं निकल नहीं पाती हूँ वहाँ से। अगर तुम इस तरह की सिचुएशन नहीं कर रहे होते तो मैं काफी लंबे टाइम पहले चली गई होती यहाँ से। वो अपनी स्वॉर्ड का अटैक कर देती है उसकी तरफ। वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे, तुम्हें आज मेरे को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। वो बोलता है कि वेट करो, पेस फ्लक्चुएशन है गेट पे, ये तो वो जो स्वॉर्ड होती है वो उससे टकराती है और पूरी तरह से गायब हो जाती है। जियोकिन बोलती क्या हुआ? जुन और निंग भी हैरान होते हैं। यूटावे देख रहा होता है गेट की तरफ। जियोकिन बोलती ये तो हस्बैंड है। वेल, लूजेंग आ रहा होता है गेट से और बोलता है कि काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना। वो लूजेंग को हक कर लेती है। उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि 4 सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बिल्कुल मेरी तरह हो गया। सबसेंट बोलती है कि ऑलरेडी ग्रेट परफेक्शन लेवल पे पहुंच गया। निंग बोलती है कि ये सच्ची मुझे यहाँ पे आ गया है। जियोकिन बोलती है कि मैं फाइनली गोड डोमेन में आ गई थी और मैंने तुम्हें फाइंड नहीं किया इमॉर्टल मैंशन में, तुमने काफी ज्यादा लंबे टाइम तक मेरे को इंतजार कराया। लूजेंग बोलते हैं वापस आ गया है ना अब। जियोकिन बोलती है कि ऐसे मेरे को छोड़ना मत, ऐसे ही पकड़ने देना मेरे को, ठीक है? नेक्स्ट कुछ दिन तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि तुम अकेली वाइफ नहीं हो लूजेंग की, ठीक है? तुम सारा टाइम नहीं ले सकते हो इसकी। जियोकिन बोलती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, अगर मैं टाइम स्पेंड करूंगी इसके साथ तो वो पूरी तरह से सही होगा, इसमें गलत क्या है? उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि तुम ही अकेली वाइफ नहीं हो उसकी। वो शांत हो जाती है, बोलती ठीक है, और लूजेंग को छोड़ देती है। यूटाई भाई बोलता है कि ठीक है, चलो बैठ जाते हैं और बात करते हैं। लूजेंग से पूछते तो सही है, मतलब कि पास्ट कुछ सालों में इसने किया क्या? फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। लूजेंग बोल देता है कि बस मतलब पूरी सिचुएशन को बता देता है कि कैसे मतलब जो क्योस के नीचे के लोग थे उन्होंने लूजेंग की हेल्प की, वो सक्सेसफुली गॉड डोमेन में आ गया। फिर जो बैरियर है वो प्रिवेंट करके रख रहा है उनको एंटर करने के लिए। सबसेंट बोलती है तो जुआनियन गार्ड्स अंदर आए कैसे थे? लूजेंग बोलता है काफी लंबा टाइम लगता है स्पेस बैरियर को ऐसे ही फोर्सिबली अगर खोलना होगा तो। जो पावर हाउसेज हैं अदर शोर एलम के, वो काम कर रहे हैं एक स्पेस चैनल को बनाने के लिए, पर 1 साल का टाइम लग सकता है या फिर काफी ज्यादा साल भी लग सकते हैं। यूटावे बोलता है कि ये ज्यादा अच्छा होगा अगर वो जल्दी आ जाएंगे, अगर वो हमारे साइड में रहेंगे तो सिचुएशन गॉड डोमेन में जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी हमारे लिए। निंग बोलती है कि तुम वापस आ गया है ना हस्बैंड, न्यार भी तुम्हें कुछ ज्यादा मिस कर रहा था, हम उसे मिल के देखते हैं बाद में, जैसे वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आता है, मतलब ऐसे अकेले में कल्टीवेट कर रहा है। लूजेंग बोलता है ठीक है। फिर हमें चुनचुन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि तुम बेवकूफ हो गए सभी, इतने ज्यादा ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड थे तुम, वो भी 10 पावरफुल क्लैंस के, तुम एक जूनियर को भी कैच नहीं कर पाए जो कि अभी रिसेंटली ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बना है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है ऐसे बिना मतलब कि यहाँ पे रिटर्न होने में, मतलब ऐसे बेमतलब कि तुम आगे? टाइकिंग बोलता है सेंट एम्परर, लूजेंग की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई है, हम उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे रोंग बोलती है सेंट चुनचुन, मेरे को माफ कर दो ऐसे बात करने के लिए, पर अगर वो स्पेस सील नहीं किया होता तो हमारे पास पावर होती फाइट बैक करने की, पर जो स्पेस था वो सील था, उसी की वजह से सब सेंट भी वहां पे फाइट करते तो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते लूजेंग के अगेंस्ट में। सेंट बोलता है कि सिर्फ 4 साल हुए हैं, क्या ये सच्ची मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? टाइकिंग बोलता है कि हाँ, ये सच्ची मुझे हमारी एक्सपेक्टेशंस से बाहर की चीज है, मुझे नहीं पता कि उसने ये स्किल्स कहाँ से लर्न की हैं। वो एक बहुत बड़ा जाइंट में कन्वर्ट हो गया था, 10,000 फीट लंबा बन गया था। मैंने अपना बेस्ट अटैक यूज किया एस्ट्रल एनाहिलेशन पाम, पर वो भी उसकी पावर के हाफ के इक्वल थी। एक सेंट बोलता है कि जो भी लूजाई का प्लान है वो तो बहुत ज्यादा सही तरीके से चला हुआ है, मैं ये सोच रहा हूँ कि और कोई ट्रिक्स हैं क्या उसके पास? मुहाई जी बोलता है कि उसका यूज क्या है, वो तो ऑलरेडी मर गया है, चाहे जितना मर्जी पावरफुल वो क्यों नहीं था, अब यूजलेस है उसके जितने भी ट्रम्प्स कार्ड जो हैं। टाइकिंग बोलता है और मैं तुम्हें एक और सबसे ज्यादा अजीब चीज रिपोर्ट करने लगा हूँ। जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैं फ्लोटिंग अर्थ क्लॉक को यूज करूंगा लूजेंग को रोकने के लिए स्नेक स्पिरिट रीजन में, ताकि फिर सभी उसके ऊपर साथ में अटैक कर सकें। पर जब मैं ऐसे करने लगा तो लूजेंग ने सडनली मेरे ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो स्नेक स्पिरिट रीजन में चला गया और भाग गया। ये इम्पॉसिबल है कि उसने मेरे प्लान को पता लगा लिया होगा, उसे डेफिनेटली नहीं पता था कि मेरे पास फ्लोटिंग अर्थ क्लॉक थी। और बात यह कि मैंने बाकियों को बताया था कि मैं ऐसे करने लगा हूँ, वो भी साउंड ट्रांसमिशन को यूज करके, तो लूजेंग को सुनाई नहीं दिया होगा। चुनचुन बोल रहे थे तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि किसी ने तुम्हारे प्लान के बारे में उसे बता दिया होगा, इसी वजह से वो सक्सेसफुली भाग पाया। टाइकिंग बोलता है एग्जैक्टली, कोई स्पाई है हमारे बीच में। वैसे बोलते हुए हुआ टियानमिन की तरफ देख रहा होता है। हुआ टियानमिन बोलता है कि ब्रदर टाइकिंग मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मैं तो लूजेंग से कभी मिला ही
नहीं हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं था इस तरह का पर्सन कोई एग्जिस्ट भी करता है। ऐसे तुम कुछ भी सोच रहे हो और मेरे को स्पाई कंसिडर कर रहे हो, ऐसे मतलब बेमतलब कि तुम इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर। चुनचुन बोलता है कि टाइकिंग मुझे पता है कि तुम थोड़ा बहुत टियानजियान से जलते हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे ही टियानजियान को स्पाई बोलोगे जैसे लुजेंग ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। टाइकिंग बोलता है पर उस टाइम पे टियानजियान कुछ ज्यादा क्लोज था लुजेंग से। टाइकिंग बोलता है कि वेल ये भी कुछ भी प्रूव नहीं करता चीज को। टाइकिंग चुप हो जाता है। चुनचुन बोलते चलो भूल जाओ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो अनइनवाइटेड गेस्ट है वो एक्चुअली में लुजेंग होगा, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वो सब बोलते ठीक है। चुनचुन फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लुजेंग का मैटर कुछ ज्यादा स्मॉल है, हमें इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो लोग हैं बाहर गॉड डोमेन के वो ज्यादा ट्रबलसम है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि गॉड डोमेन के बाहर है कौन एक्चुअल में और वो खड़े कहाँ पे हैं। टांगलून बोलता है हमें पता लग जाएगा जब हम बाहर जाएंगे और देखेंगे। जो क्वीन क्लैन का होता है क्वीन युआन सेंट, वो बोलता है कि कौन जाएगा तुम। वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी एक ओल्ड मैन आ रहा होता है, वेल वही, और बोलता है ओल्ड मैन बोलता है कि ऊपर से तुम्हारे पास यूनिवर्सिस का सपोर्ट है, तुम इमोर्टल हो, अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम अपने यूनिवर्स के अंदर रिवाइव हो सकते हो कुछ सालों में, तुम्हें डर किस बात का है। सभी उसे ग्रीट करते हैं। उसका नाम एल्डर हु होता है, वेल वही इंसान है, शायद ये ज़ुआनियन गार्ड है एक। हु बोलता है कि तुमने अभी भी कुछ भी सिचुएशन को नहीं समझा है, अगर उन्होंने लुजेंग को अंदर भेज दिया तो वो डेफिनेटली किसी न किसी तरीके को फाइंड कर ही लेंगे गॉड डोमेन में एंटर करने के लिए। ये बस कुछ ही देरी की बात है कि वो कोई रास्ता फाइंड कर लेंगे एंटर करने के लिए। तुम्हारे पास कोई तरीका उनके साथ फाइट करने का, तुम लड़ सकते हो उनके अगेंस्ट में। तो सभी सेंट चुप हो जाते हैं। एक जाओ क्लैन का सेंट जाओ वी होता है, वो बोलता है वेल मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ इस बार। चुनचुन बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो ये अच्छा है, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्स को कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेगा। जाओ क्लैन का सेंट बोलता है कि अगर ब्रदर चुनचुन ऐसा बोल रहा है तो मैं मानता हूँ, क्योंकि तुम अपने प्रोमिसेस को कभी नहीं तोड़ते हो, अब मैं जा सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। मोहाई जी बोलता है वो जो स्पेस चैनल है वो मेरे यूनिवर्स से बना हुआ है, शायद वो यूनिवर्सेस के ऊपर ही होंगे। ब्रदर वो तुम मेरे यूनिवर्स को यूज कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेस चैनल बना दूंगा। एल्डर हु बोलता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, तो चलो चलते हैं। फिर हमें यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मोहाई जी बोलता है कि मैंने स्पेस चैनल को दोबारा बना दिया है, जो उन्होंने बनाया था पहले, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया एक तरह से, इसके थ्रू जाओ और वेल तुम पहुंच जाओगे उनके पास। एल्डर हु बोलता है कि हम तीनों ने अपनी साउल को तुम्हारे साथ अटैच कर लिया, तुम आगे जा सकते हो। जाओ भी बोलता है ठीक है। फिर हमें गॉड डोमेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। ऐसे वहां पे हमें कुछ ज्यादा यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही होती हैं और ऐसे एक स्पेस टनल टाइप क्रिएशन हो रही होती है, शायद मिंगवी की एनर्जी है ये। तभी एक लड़की आती है उसके पास और बोलती है सेक्ट मास्टर तुम आधे मंथ से कर रहे हो ये काम, हम करते हैं तुम्हारी जगह। मिंगवी बोलती है कि 1 साल करने से भी कुछ भी नहीं होगा, मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम आधे मंथ में क्यों बोल रहे हो ऐसा। फिर वो हैरान हो जाती है, बोलती क्या डिवाइन कॉन्शियसनेस का ट्रेस लग रहा है मेरे को यहाँ पे। एक एक्साइल बोलता है कौन यहाँ पे हमारे ऊपर स्पाई कर रहा है। जियाला बोलता है कि ये तो सिर्फ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है, नहीं ये ऑर्डिनरी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड से ज्यादा पावरफुल है। मिंगवी बोलती है वेल चाहे कोई भी हो, हम उसे पहले पकड़ते क्यों नहीं है। वो वहाँ से गायब हो जाती है और बोलते है यू यान तुम मेरी जगह काम करो, मैं जाती हूँ अभी। यू यान बोलती है ठीक है। फिर हमें स्पेस चैनल के अंदर का सीन दिखाया है। जावी बाहर जा रहा होता है और बोलता है कि मैं ऑलमोस्ट गॉड डोमेन के बाहर पहुंच गया हूँ। तभी एक रिंग उसे पकड़ लेती है। वो बोलता है क्या स्पेस चैनल ब्लॉक हो गया, क्या उन्होंने मेरे को डिस्कवर कर लिया, पर इतनी ज्यादा जल्दी। वो बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है, मिंगवी के पास ही पहुंच जाता है, वहाँ पे सभी खड़े होते हैं एक्साइल। जावी बोलता तुम। चुनचुन भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, मोहाजी भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्ड्रो बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो इतने ज्यादा पावरफुल अदर्श और रेलम के कल्टीवेटर्स हैं। वेल इन तीनों ने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस अटैच की होती है जावी के साथ। जियाला बोलते बताओ मुझे तुमने डिवाइन कॉन्शियसनेस क्यों यूज किया हमारे ऊपर हमें स्पाई करने के लिए। जियाला बोलते मैं स्पाई नहीं कर रहा था तुम्हारे ऊपर। मिंगवी बोलती है कि तुम एक सिर्फ छोटे से ट्रू गॉड हो, तुम हमारे सामने ऐसे ट्रिक्स प्ले कर रहे हो, तुम खुद को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो। वो अपनी एनर्जी को यूज करती है जावी के ऊपर और वेल वो जो एनर्जी होती है वो स्प्लिट हो जाती है 3 एनर्जी में। वो बोलती है कि तुम्हारे साथ 2 ट्रू गॉड्स की साउल और एक अदर्श और रेलम की साउल है, तुम 3 लोग हो ना इसके पीछे, मैं सही बोल रही हूँ। तो वो ऐसे वहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब एक तरह से उनकी फॉर्म क्रिएट हो जाती है एनर्जी से। सो गाइस एपिसोड नंबर 521 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।